24 मार्च 1997 कैलिफोर्निया के एक आलीशान घर में पुलिस दाखिल होती है। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। कमरे में एक नहीं बल्कि 39 शॉप पड़े हुए थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, सभी के जूते एक जैसे थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इन सभी लोगों ने अपनी जान अपनी मर्जी से दी थी। लेकिन क्यों? आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने 39 लोगों को यकीन दिला दिया कि मरना ही उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है? ये कहानी है मार्शल एप्पल व्हाइट की, एक ऐसा कल्ट लीडर जिसने अपने फॉलोअर्स को ये विश्वास दिला दिया कि मौत के बाद वो एक अंतरिक्ष यान में बैठकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। मार्शल हॉर्फ एप्पल व्हाइट जूनियर का जन्म 17 मई 1931 को टेक्सास अमेरिका में हुआ था। उनके पिता चर्च के पादरी थे। बचपन से ही मार्शल धार्मिक माहौल में बड़ा हुआ। इसके बाद मार्शल अमेरिकी सेना में शामिल हो जाता है। कुछ टाइम तक सेना में काम करता है और बाद में छोड़ देता है और बाद में एक म्यूजिक टीचर के रूप में काम करता है। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति एक दिन दुनिया के सबसे कल्ट लीडर में से एक बन जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। 1970 की शुरुआत में मार्शल की मुलाकात एक नर्स से हुई। उसका नाम था बोनी नेल्स। बोनी ज्योतिषी और आध्यात्मिक विषयों में काफी गहरी रुचि रखती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों ने दावा किया है कि उन्हें गॉड से विशेष संदेश मिल रहा है। उन्होंने खुद को कहना शुरू किया कि वो साधारण इंसान नहीं है, वो गॉड के द्वारा किसी बड़े मिशन के लिए पृथ्वी पर भेजे गए हैं। लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी, आपकी और मेरी तरह। लेकिन कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे, जैसे कि आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं। और यहीं से एक नया और खतरनाक अध्याय की शुरुआत हुई। मार्शल और बेनी ने मिलकर एक नया रिलीजियस ग्रुप बनाया। इसका नाम रखा गया हेवंस गेट। दोनों का दावा था कि पृथ्वी जल्द ही नष्ट हो जाएगी और केवल वही लोग बच पाएंगे जो उनके साथ जुड़ेंगे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ रियलिटी में हुआ था। वो अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बस एक वहम है, मतलब रियलिटी में हमारा घर कहीं और है और जल्द ही अंतरिक्ष से एक ऐसी चीज आएगी जो उनमें से चुने हुए लोगों को अपने साथ ले जाएगी। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ने लगी। इसके बदले में कुछ लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया और कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उसने तो अपनी संपत्ति तक दान कर दी। वो पूरी तरीके से मार्शल एप्पल व्हाइट पर भरोसा करने लगे थे। समय के साथ साथ मार्शल का उनके फॉलोअर्स पर नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ता गया। अपने फॉलोअर्स को बाहरी दुनिया से दूर रहने के लिए कहता था। फॉलोअर्स को सिखाया जाता था कि कैसे अपने भावना को दबा सकते हैं, कि वो अपनी पूरी पहचान ही छोड़ दे और केवल ग्रुप के नियमों का पालन करे। मार्शल ने इन लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया था कि जो कहता था वे मान लेते थे। इनमें से सभी लोग पढ़े लिखे हुए लोग थे, लेकिन फिर भी इसकी बातों पर विश्वास करते जा रहे थे। कई लोगों का मानना है कि इसी दौरान हेवंस गेट साधारण धार्मिक समूह से एक खतरनाक कल्ट में बदल गया। लेकिन अभी भी असली चीज तो बाकी थी। 1996 में वैज्ञानिकों ने एक हेलोबोप नाम के एक विशाल मेटेरॉइड को देखा। पूरी दुनिया पर इस चीज की चर्चा होने लगी। लेकिन मार्शल ने इस मेटेरॉइड को अपने मिशन से जोड़ दिया। उसका दावा था कि मेटेरॉइड के पीछे एक अंतरिक्ष यान छिपा बैठा है। वो यान हेवंस गेट के सदस्यों को लेने आ रहा है। उसका कहना था कि अब पृथ्वी को छोड़ने का समय आ चुका है और इस अंतरिक्ष यान में जाने के लिए उन्हें अपने शरीर को त्याग करना होगा, यानी उन्हें मरना होगा। यह सुनकर शायद कोई सामान्य व्यक्ति हंस देता है या उनका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन बरसों से उनके अंडर में रहने वाले फॉलोअर्स इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। मार्च 1997 कैलिफोर्निया के एक बड़े घर में हेवंस गेट के सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने ये आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में कई लोग कुछ दिख रहे थे। पूरी तरीके से यकीन था कि वो जल्द ही एक बेहतर दुनिया में पहुंच जाएंगे। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि जैसे वो अंतरिक्ष यान में बैठने वाले हैं। 24 मार्च 1997 मार्शल एप्पल व्हाइट सहित 39 लोगों ने अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। जब पुलिस अंदर पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा था। बेड पर 39 शॉप पड़े हुए थे। सबके एक जैसे ड्रेस थे और एक जैसे जूते थे और सबकी एक जैसी दुखद कहानी। मार्शल एप्पल व्हाइट आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है। आखिर कोई इंसान दूसरे दिमाग पर इतना ब्लाइंडली विश्वास कैसे कर सकता है? कैसे पढ़े लिखे और समझदार लोग भी कभी कभी ऐसे विश्वासों में पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसे ब्लाइंड बिलीव में फंस जाते हैं। हेवंस गेट की घटना केवल एक अपराध या दुर्घटना नहीं थी, एक चेतावनी थी। अंधविश्वास, मानसिक नियंत्रण और किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बदले 39 लोगों ने अपनी जान दे दी। अगर आपको ऐसे ही क्राइम के ऐसे स्टडीज वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Or in old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape
Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive